हेलो गाइस, वेलकम टू एंसन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का हमने आपको पीडीएफ भी दिया था। तो पीडीएफ में हमने बताया था कि अगर कुछ एरर रहता है तो वो हम लास्ट वीडियो में देख लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद। तो हमने पीडीएफ को कंप्लीटली जितना भी एरर था वो ठीक करके अपलोड कर दिया है। तो अगर आप पहले वाले पीडीएफ को डाउनलोड किए तो उसको अभी डिलीट करिए और नया पीडीएफ लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। तो आज हम लोग 45 नंबर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने 44 तक के क्वेश्चन जो है वो पिछले 3 वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो इस पार्टनरशिप का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आज की इस वीडियो का हमारा 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, बोला है ए बी तथा सी क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में पूंजी निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक वर्ष बाद बी 2,70,000 रुपये और निवेश कर देता है। 2 वर्ष बाद सी 2,70,000 रुपये और निवेश कर देता है। 3 वर्ष के बाद लाभ को 3:4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी का प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें कि ए जो है, ए का अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 3 के अनुपात में किया है, यानी कि हम उसको मान सकते हैं कितना, 3x। अगर हम बी की बात करें तो हम मान सकते हैं 2x, और अगर हम सी की बात करें तो मान सकते हैं 4x। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास 3 रेशियो दिया हुआ है, तो हमको तीनों रेशियो से कोई मतलब नहीं है। हम कोई भी इनमें से कोई भी 2 रेशियो लेकर के सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a और b को लेके चलते हैं, c से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो a की अगर हम बात करें तो वो कितना इन्वेस्ट किया है, 3x इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर टोटल 3 साल तक बोला गया है। तो 3 साल में ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, यानी कि ए जो है वो कंप्लीटली 3 साल तक 3x इन्वेस्ट किया था। ठीक है, और रेशियो का मतलब हम बोल सकते हैं क्या, बटा। रेशियो का मतलब बटा में लिख सकते हैं। अब जो है ये बी जो है वो 2x इन्वेस्ट किया था, लेकिन बोला है कि बी 1 साल के बाद क्या करता है, 2,70,000 और इन्वेस्ट कर देता है। यानी कि इसमें जो है 2x जो है वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन 1 साल के जब बाद की बात करते हैं तो ये क्या करता है, 2x में 2,70,000 रुपया जो है और इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन और टोटल 3 साल का बात किया गया है, यानी कि इस पर 2 साल तक क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और टोटल जो लाभ होगा वो 3:4 के अनुपात में उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बीच में लिख लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो बन गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे 3 से 3 ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना बच गया, 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिख लेते हैं कितना, 12x। ठीक है, इधर अगर हम बात करें ये पूरा पार्ट को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और ये 2 दूनी 4x, टोटल हो जाएगा 6x, प्लस ये 27 दूनी 54। ठीक है, x को अगर हम इधर लेके आते हैं तो कितना होता है, 6x। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 54। 6 से कट करते हैं, 6 नवा कितना, 54, यानी कि 90,000। x का जो वैल्यू निकल गया वो निकल गया 90,000। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है b का प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। तो b का प्रारंभिक निवेश कितना हमको दिखा, 2x, यानी कि b इक्वल टू 2 इंटू 90,000, यानी कि 180 पर 30, यानी कि कितना हो गया, 1,80,000। 1,80,000 हो जो है वो बी का निवेश है। ठीक है, किसका निवेश है, तो बी का निवेश है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 रुपये का निवेश किया। 3 माह के बाद बी ने 80,000 रुपये का निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपये और निवेश किए तथा
बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ कितना है? 35,880 रुपये है। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करें तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा? देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी निकालते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो ए जो है वो 60,000, यानी कि 3 जीरो हम पहले ही क्या किए, सब जगह से हटा दिए, ठीक है। तो 60,000 जो इन्वेस्ट किया है वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि हम बोल सकते हैं 12 महीना, ठीक है। 12 महीना क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर आगे की बात करता है 3 महीना के बाद बी जो है वो 80,000 इन्वेस्ट किया, यानी कि महीना में हमको लेना पड़ेगा। फिर 60,000 12 महीना के लिए इन्वेस्ट किया, 3 महीने के बाद बी के बारे में बोल रहा है, अभी छोड़ दीजिए। अगला स्टूडेंट क्या बोला? दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 और इन्वेस्ट किया, यानी कि टोटल 90,000 हो गया, ठीक है। ये अगला साल के लिए, यानी कि फिर 12 महीना। रेशियो बी की अगर अब हम बात करते हैं तो शुरू में जो है बी 3 महीने के बाद जो है 80,000 इन्वेस्ट करता है, यानी कि 80,000 जो है ये 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया, क्योंकि 3 महीने के बाद ना इन्वेस्ट किया है, तो ये 12 महीना था टोटल, तो इसमें 3 महीना बाद यानी कि 9 महीना के लिए इन्वेस्ट किया है। प्लस अब अगला साल की जब बात करेंगे तो बी जो है 5,000 निकाल लेता है, यानी कि बचता है सिर्फ 75,000, तो 3 जीरो हटा देंगे। अब ये पूरा 12 महीना के लिए इन्वेस्ट किया है। अब जो जो कटेगा काट देंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 12 कॉमन आएगा, है ना, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो 90 और 60 कितना? 150, 150 गुने 12 रेशियो। हम यहाँ पे अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो कैसे कॉमन लेंगे? यहाँ पे 12 दिखा, यहाँ 3 दिखा, यहाँ 4 दिखेगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4 मतलब 20, 20 दिया 60 और 75, टोटल कितना हो जाएगा? 60 और 75, 7 6 13, 135 गुने 12। नहीं समझ में आया है तो आप कुछ टेंशन नहीं लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, या फिर क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे जैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हम क्या किए हैं, तो हम क्या किए हैं कि यहाँ से 12, यहाँ से भी 12, 12 बनेगा कैसे? तो यहाँ पर हमको 3 मिलेगा, यहाँ पे हमको 4 मिलेगा, 12 कॉमन निकाल देंगे। जब यहाँ से 4 निकलेगा तो यहाँ 20 बचेगा, यहाँ पे 3, 20 दिया 60, अब ये 60 और ये 75 जोड़ेंगे तो 135। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये 12 से 12 कट गया, 15 दहे 150 और 15 नवा 135, यानी कि 10 रेशियो 9, ये हमारा रेशियो निकल गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो बोला है ए द्वारा अर्जित लाभ कितना है? 35,880 रुपया है। तो ए को जो लाभ हुआ है, अब आप डायरेक्ट ऐसा नहीं करिएगा कि 10 का वैल्यू 35,880 निकालेंगे, बी का निकालने बोलेगा तो हम 9 का निकाल देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे कुछ शर्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बोला है यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से बांटे, मतलब जितना भी लाभ हुआ है उसका आधा कर देंगे पहले, और उस आधे पार्ट को क्या करते हैं, दोनों लोग बराबर बराबर बांट लेते हैं, और बाकी का जो आधा पार्ट बचा हुआ है उसको इस रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ऐसा नंबर मान के चल, अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स मान के बनाएंगे कि टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट क्या करेंगे, बहुत लोग मान लेंगे 19x, लेकिन जब 19x मानेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेटिव बनेगा, है ना, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं, बन जाएगा, लेकिन हम x मानकर नहीं बनाएंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा मल्टीपल मानते हैं जिससे आराम से मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम 38 मान के चलेंगे तो 38 का 2 पार्ट करेंगे तो 19 19, और फिर 19 का 2 पार्ट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 38 का भी डबल कर देते हैं, 76 मान लेते हैं, ठीक है, 19 चौके 76, टोटल प्रॉफिट जो है हम 76 मान लिए। अब 76 में से बोला है इसका आधा आधा 2 भाग कर दिए, मतलब 38 और 38, ठीक है। अब इस 38 का जो पार्ट है वो 19 19 करके दोनों को बांट लिया, 19 19 करके दोनों को बांट लिया, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं, इस जो 38 को जो है वो 19 ए रख लिया, और 19 जो है वो कौन रख लिया, बी रख लिया, ठीक है। अब बाकी जो ये 38 है इसमें से वो क्या करेगा, इसमें से इस रेशियो में बांटेगा, यानी कि अगर हम 38 को
10:9 में बांटेंगे, यानी कि 19 का वैल्यू 38, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और 9 का वैल्यू 18। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका 10 भाग कितना 20, ए को कितना मिल जाएगा 20 और इसको कितना मिलेगा 18। यानी कि टोटल अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ए को मिलेगा टोटल 39 भाग और बी को मिलेगा टोटल कितना, तो यहाँ पर 8 8 8 16 1 17 37 भाग, ठीक है। इसको कितना मिलेगा 37। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि बोला गया है क्वेश्चन में कितना, कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए को कितना लाभ हुआ है, तो 35,880, 35,880। यानी कि अगर हम इसको 39 13 से कट करते हैं, 13 या 39 13 से कट करते हैं, 13 13 दूना 26, बच गया कितना 9 98, 13 सत्ते 91, बच गया यहाँ पे कितना, यहाँ पे बच गया 7, 13 छक 78, ठीक है। फिर 3 से कट कर देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 3 9 27 और 3 दूनी 6, यानी कि 920। तो हमको निकालना है 37 यूनिट का वैल्यू, तो क्या करेंगे 37 गुना 920, ठीक है। 37 गुना 920, तो क्या करेंगे 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में 1 2 तिया 6 और 7 9 63, 63 और 6 69, 69 और 1 70 का 0 हाथ में 7 9 तिया 27, 27 और 7 34, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 34,040, 34,040, यही हमारा क्या है तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कमांड बनाना पड़ेगा। इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 12,500 रुपये तथा 8,500 रुपये की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 640 रुपये अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक तरीका और भी बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट 1 रेशियो प्रॉफिट 2, ठीक है, P1 रेशियो P2 अगर निकालें तो कितना दिया हुआ है 12,500 रेशियो 8,500, ठीक है। 2 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में, यानी कि जो रेशियो निकला वो 25 रेशियो 17 निकला, ठीक है। अब अगर हम पहले जिस पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग बताएं जो मेथड, उस मेथड से अगर हम करना चाहते हैं तो यहां पर हम देखें टोटल प्रॉफिट हम क्या मान लेंगे टोटल प्रॉफिट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 60% यानी कि कितना, तो 3/5, 60% यानी 3/5। तो अब ये ऐसा नंबर हमको यहाँ मानना पड़ेगा जो 5 से क्या हो जाएगा कटना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर टोटल कितना यूनिट है यहाँ पर 7 5 12, 2 1 3 और 1 4 42, तो 42 का 5 गुना हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना 210, ठीक है। 42 का 5 गुना कितना मान लेते हैं 210, ठीक है। अब हम अगर इसको 210 अगर हम टोटल प्रॉफिट को मान के चल रहे हैं तो बोला है कि इसका 60% जो है वो किसको मिलता है, इसका जो 60% बनेगा लाभ का, उस 60% को फिर दोनों में बराबर बराबर बांटा जाता है। तो इसका अगर हम 60% निकालते हैं यानी कि कितना करना होगा 3/5, तो 3/5 जब करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 42, 42 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126। अब इस 126 को जो है वो पहला आदमी और दूसरा आदमी दोनों में बांटना है, तो 26 26 बराबर बराबर बांटना है ना, तो कितना कितना बांटना पड़ेगा 63 63, ठीक है। अब जो यहाँ पे 40% अभी बचा हुआ है, 40% में यानी कितना घटाएंगे इसमें, तो या फिर 40% निकाल देंगे डायरेक्ट,
ठीक है। तो अगर 40% निकालते हैं तो कितना करना होगा, 42 गुने 2 करना होगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 84। ठीक है। अब इस 84 को क्या करना है, बांटना है इन लोग दोनों में, किस रेशियो में, तो 25:17। तो जरा ध्यान से देखिए, ये टोटल 42 है और ये 84 यानी 2 गुना, तो ये 25 का 2 गुना यहाँ 50 लिख लेंगे और 17 का 2 गुना 34 लिख लेंगे। ठीक है। ये जो 84 है इसको हम लोग बांट दिए, ठीक है, दोनों में। टोटल यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ जो टोटल है वो कितना हो गया, 6 5 11 यानी कि 113। यहाँ पे कितना हो गया, 6 3 9 यानी कि 97। डिफरेंस अगर हम दोनों के बीच का देखें तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 16 का। ठीक है, 16 का। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के बीच का जो अंतर है, यहाँ भी बोला अंतर नहीं, बोला गया है कि यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से क्या है 640 रुपए अधिक मिले हैं, तो देखो एक साझेदार को दूसरे से कितना अधिक मिला है, तो 16 अधिक मिला है। देख लीजिए, इसको 13 मिल 113, इसको कितना मिला 97, तो 16 अधिक मिला है। और क्वेश्चन में कितना रुपया बोला है, तो 640 रुपया अधिक बोला है। ठीक है। अगर हम 16 से इसको कट करते हैं तो 1 मिनट का वैल्यू कितना निकलेगा, 16 चौके 64 यानी कि 40 रुपए, यानी कि 40 रुपए निकलेगा। तो हमको क्या निकालना है, ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। तो टोटल प्रॉफिट जो है हमको 210 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो जब 21 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 चौके 84 और 2 जीरो, यानी कि 8400 जो है, यही मेरा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ये तो हुआ ये तरीका जो हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं। तो पीछे का क्वेश्चन जो बताएं उसके लिए तो वो ये मेथड सही था, लेकिन इसमें हम एक मेथड और भी यूज कर सकते हैं यहाँ के बाद, मतलब यहाँ से। तो वो वाला स्पेस थोड़ा यहाँ पे कम पड़ जाएगा, इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक और मेथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ के बाद जो है आप क्या यूज कर सकते हैं, हमको बोला गया है कि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 640 रुपया अधिक मिलता है। हमको पता है कि 60 लाभ का जो 60% है उसको तो पहले बराबर बराबर बांटेगा, मतलब उसमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेगा। डिफरेंस किस में निकलेगा, बाकी का जो 40% बांटेगा वो इस रेशियो में बांटेगा, यानी कि डिफरेंस इसी रेशियो में होगा। तो इसमें से अगर हम देखें डिफरेंस कितना का बन रहा है, 8 यूनिट का, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 8 यूनिट का वैल्यू 600 कितना है, 40 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 80 है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 80 है। तो हमको पता करना है टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हुआ है, टोटल 42 यूनिट है, टोटल 42 यूनिट है। तो 42 से गुना करते हैं तो 42 गुने 80। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पूरा मल्टीप्लाई करके ही लिखिए, इस तरह से लिख भी लेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो 42 यूनिट है ये क्या टोटल प्रॉफिट है, नहीं, ये प्रॉफिट का मात्र 40% है, मात्र 40%। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इस रेशियो में जो है वो मात्र 40% प्रॉफिट का 40% ही इस रेशियो में बढ़ता है। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 60% बराबर बराबर बढ़ता है और बाकी जो रेशियो, बाकी जो प्रॉफिट बच जाता है वो इस रेशियो में बढ़ता है। यानी कि इस रेशियो में जो हम 42 का वैल्यू निकालें वो मात्र मेरा 40% है। हमको चाहिए टोटल प्रॉफिट यानी कि 100%। तो हम ये बोल सकते हैं कि 40% का वैल्यू है 42 गुने 80, तो 1% का वैल्यू कितना, 40 दूना 80, यानी कि हम बोल सकते हैं 42 दूना कितना, 84। तो हमको चाहिए 100%, कितना चाहिए, 100%, यानी कि 84 100, ये भी रुपया में और ये भी रुपया में आएगा। ठीक है, तो ये 8400 है हमारा आंसर। ठीक है, तो या तो आप वो तरीका अपना लीजिए या तो आप ये तरीका अपना लीजिए, जरूरी नहीं है कि ये तरीका हर जगह लगेगा। पिछला क्वेश्चन में जो हम बताए थे उसके लिए सिर्फ वही मेथड बनता, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इस मेथड का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक मेथड जो और पीछे बताएं वो मेथड का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड ठीक लगता है आप उसका यूज करेंगे, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक ही मेथड से उसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है x तथा y अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं।
यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा एक्स ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया, यानी कि 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अगर हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो की बात करें, वो 3:2 है और टाइम अगर बताया नहीं गया है तो हम बोल सकते हैं यही रेशियो मेरा प्रॉफिट का भी होगा। मतलब प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी जो है वो कितना, सॉरी प्रॉफिट ऑफ एक्स और वाई दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी नहीं, एक्स और वाई। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को मान लेते हैं। टोटल जो प्रॉफिट है हम मान लेते हैं 100 है। ठीक है, एक्स मानेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा, 100 मान के चलिए, जल्दी बनेगा। अब हमको पता है कि टोटल प्रॉफिट का 5% जो है वो हम दान कर दिए, तो मेरे पास बचा कितना है अभी तक, 95 यूनिट। अगर हम इसमें से 5% अगर हम दान कर दिए हैं तो मेरे पास बचा कितना है, 95। कितना बचा है, 95। तो अब ये जो 95 है इसमें से हमको किसका निकालना, कुल लाभ। तो टोटल अगर हम लाभ की बात करते हैं तो टोटल लाभ कितना हो रहा है ये पूछा गया है। तो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमको x का वैल्यू दिया हुआ है, x कितना मिलता है x को, तो 8550। यानी कि अगर हम यहां से x का निकालना चाहते हैं तो x को टोटल में से 3 भाग मिला है। ठीक है, टोटल 5 है, तो 95 से ही ना मिलेगा इतना उसको, क्योंकि 5% तो पहले ही निकल चुका है। तो 95 गुने 3/5 करेंगे तो मेरे पास आना चाहिए कितना, इतना। ठीक है, तो एक्चुअल में हम इसमें ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम x नहीं ना माने हैं, तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 5 से कट करेंगे 19 बार में, 19 तिया 57, यानी कि हम बोल सकते हैं इस 57 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 8550। 8550 हमको निकालना कितना है, तो हमको निकालना है टोटल कितना, 100%, क्योंकि टोटल प्रॉफिट क्या है, 100% है। तो 57 का वैल्यू इतना है, तो हम कट करते हैं कितना से, 19 से, 19 तिया 57, 19 से कट करते हैं, 19 चौके 76, बच गया कितना यहाँ पर 9, 19 बचे 95, 3 से कट करेंगे 15 तिया 45, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 150 है, तो हमको चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 150 पर 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि 15,000 जो है यही मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक व्यापार में एक सक्रिय साझेदार हैं तथा बी निष्क्रिय साझेदार हैं। ए 5,000 रुपये निवेश करता है तथा बी 6,000 रुपये निवेश करता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में उनके बीच बढ़ जाता है। 880 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना राशि मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम बनेगा, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी। एक कितना, ए जो है वो 5,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और बी जो है वो 6,000 इन्वेस्ट किया है, यानी कि 3 जीरो कट गया, रेशियो कितना निकला, 5:6। हम टोटल प्रॉफिट को फिर मानते हैं, सॉरी दिया हुआ है ना, टोटल प्रॉफिट मानने की जरूरत ही नहीं है। टोटल प्रॉफिट जो है वो 880 रुपए है। कितना है, 880 रुपए। तो इस 880 रुपए का बोला है 15% व्यापार संभालने के लिए ए को मिल जाता है। तो अगर 80 का 15% हम निकालते हैं इधर साइड में कहीं पे, देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, अगर हम 880 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, सॉरी 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे 20 बार में, 0 0 ये काटेंगे 4 बार में, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। यानी कि अगर हम 132 इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 8, यहाँ बचेगा कितना 4, यहाँ बचेगा 7। ठीक है, 748। यानी कि प्रॉफिट में से मेरे पास इतना बचा हुआ है। अब बोला है यहां पर कि ए को कितनी राशि मिलेगी, ए को
कितनी राशि मिलेगी। तो ए को कितना मिल रहा है, टोटल 5 यूनिट, कितना में से, तो 6 5 11 में से। तो 11 से अगर हम कट करते हैं तो 11 छक 66, बच गया कितना, 8 11 अठे 88, यानी कि 5 अठे 40 का जीरो, 5 अठे 40 का जीरो, हाथ में 4, 5 छक 30 और 4 34। ठीक है, इतना मिला है किसको, तो ए को मिला है। लेकिन ये क्या पूरा टोटल भाग है, नहीं है, क्योंकि ये जो 132 जो है वो ए को संभालने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि इस 132 को और इसको दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ए को प्रॉफिट का कितना मिलेगा टोटल, तो 340 जो यहां से निकला और 132 जो व्यापार संभालने के लिए मिल रहा था, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 472 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोला है एम, पी तथा क्यू ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। एम ने 6 महीने के लिए 6,500 रुपये का निवेश किया, पी ने 5 महीने के लिए 8,400 रुपये का निवेश किया तथा क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 रुपये का निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। यदि कुल लाभ 7,400 रुपये है तो क्यू का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस इसमें 3 रेशियो निकलेगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, बनेगा सेम तरह से। ठीक है, तो अगर हम निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ एम रेशियो प्रॉफिट ऑफ पी रेशियो प्रॉफिट ऑफ क्यू। ठीक है, तो कितना कितना इन्वेस्ट किया है, तो 6500 इन्वेस्ट किया है 6 महीना के लिए, 8400 इन्वेस्ट किया है 5 महीने के लिए और 10,000 इन्वेस्ट किया है 3 महीने के लिए। ठीक है, तो यहां से 2 0 2 0 2 0 कट गया। अगर हम 5 से कट करते हैं 13 बार में, 5 से कट जाएगा और 5 से कट करेंगे 20 बार में। ठीक है, अगर हम 2 से कट करें 3 बार में तो ये 2 से कट करेंगे 42 बार में और ये 2 से कट करेंगे तो 10 बार में। ये देखिए अगर ध्यान से देखें, ये 3 और ये 3 कटेगा और यहाँ से 3 14 बार में कटेगा, 14 या 42। तो रेशियो जो बनेगा वो 13 रेशियो 14 रेशियो 10, ये जो है वो हमारा रेशियो निकला। अब मेरे पास गिवन क्या है, टोटल प्रॉफिट। क्या है, टोटल प्रॉफिट। मेरे पास टोटल प्रॉफिट है 7,400 रुपए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एम को, यहां लिखते हैं नीचे कि एम को कुल प्रॉफिट का 5% यानी कि 7400 का 5% जो है वो मिलता है, यानी कि 4 पचे 20 और 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि 370 रुपया एम को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, तो व्यापार संभालने के लिए। तो ये अगर हम हटा दें यहाँ से 370 जो है ये हटा देंगे तो यहाँ पर जो मेरा बचेगा वो 7,030 बचेगा। अब ये जो लाभ है, ये बचा हुआ जो है वो इस रेशियो में क्या होगा, बटेगा। हमको निकालना है प्रॉफिट ऑफ क्यू। तो जरा ध्यान दीजिए, पिछला ये जो वैल्यू है वो एम का है, तो हमको एम से मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों, हमको क्यू का निकालना है, तो इसका क्यू से निकाल देंगे यहां से। तो 7,030 में से क्यू को मिलता है 10 हिस्सा और टोटल हिस्सा कितना है, तो 37। देखिए यहां पर 37 है और यहां पर क्या है, 3 है, तो 9 से गुना करेंगे 9 सत्ते 63, लेकिन यहां से जब 9 से गुना करेंगे तो 703 नहीं आएगा। लेकिन जब 19 से गुना करते हैं तो 19 सत्ते 133 और 19 तिया 57, 57 और 13 कितना हो जाएगा, 70, यानी कि 10 से जब गुना करेंगे तो ये 1900 रुपए, ये कितना आएगा, 1900 रुपए, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। उनके बीच लाभ के वितरण का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। यदि वे अपने लाभ का 4% आपातकालीन निधि के लिए रखते हैं और शेष लाभ बांट लेते हैं, और बी लाभ के हिस्से से 1,81,400 रुपये प्राप्त करता है, तो आपातकालीन निधि के लिए रखी गई धनराशि क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर लाभ का
रेशियो अगर देखें तो प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी, ये कितना दिया हुआ है? तो 3:4:5। अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट की बात करें तो हम मान लेते हैं क्या कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 100 है, ठीक है। अगर इसका 4% आपातकालीन निधि के लिए रखा जाता है, यानी कि कभी मान लेते हैं बीच में कोई आपातकालीन या कुछ भी, मतलब कुछ भी जरूरत पड़ जाए जिसके लिए क्या हो जाए 4% ये काम आ जाए, ठीक है। तो ये 4% अगर हम हटा देते हैं तो बचेगा कितना? 96%, ठीक है। तो यानी कि 96 में से अब हमको क्या कर, ये 96 जो बचा हुआ है ये प्रॉफिट, इसको इस रेशियो में क्या करना है? बांटना है। तो हमको पता है हम बी को कितना दे रहे हैं, मतलब बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? तो 1,81,400। तो अगर हम बी की बात करें तो बी को कितना मिलेगा प्रॉफिट ऑफ, अगर हम बी की बात करते हैं प्रॉफिट ऑफ बी, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ बी, तो इस प्रॉफिट कितना मिल रहा है बी को? 4 यूनिट। कितना में? तो टोटल कितना है? 5 4 9 3 12 में। और एक्चुअल में देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट अब 100 नहीं, इतना ही में से बांटना है उसको, यानी कि टोटल जो है अगर हम कट करते हैं 4 तिया 12 और 3 से कट करेंगे 3 तिया 9 3 दूनी 6, यानी कि प्रॉफिट जो है बी का 32 यूनिट बनता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में है 1,81,400, ठीक है। तो हमको निकालना है आपातकालीन निधि के लिए कितनी धनराशि दी गई है। तो आपातकालीन निधि के लिए 4 यूनिट दिया गया है, यानी कि अगर हम 8 से इसको कट कर देंगे तो ये 4 यूनिट बन जाएगा। तो 8 से इधर भी कट कर दे हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बच गया यहाँ पे 2 20, 8 दूनी 16, बच गया यहाँ पे कितना? यहाँ बच गया 5 54, ठीक है। 8 छक 48, बच गया कितना यहाँ पे 6, 8 छक 48, बच गया 6, यहाँ पर 6 60, 8 सत्ते कितना? 56 और 8 पचे 40, यानी कि 22,675। 4 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा वो 22,675 निकलेगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है? आंसर है, जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो व्यापारियों ए और बी ने 5:8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय के कमाए गए लाभ में 30% धनराशि का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया। अगर लाभ में ए का शेयर 87,500 रुपये था तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ था? तो देखिए क्वेश्चन जो है वो सेम तरह से बनेगा, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए अगर हम प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी की बात करते हैं तो वो 5:8 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो व्यापारी जो है इतना इतना निवेश किया था तो प्रॉफिट भी इसी के रेशियो में होगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट जो है हम मान लेते हैं टोटल 100 यूनिट, ठीक है। तो हमको पता है कि 30 यूनिट जो है वो पहले ही निकाल के रख लेता है, किसके लिए? तो पुनर्निवेश करने के लिए, ठीक है। तो बचता है सिर्फ 70%, यानी कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर ए को कितना रुपया मिल रहा है। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए को कितना मिल रहा है? 5 यूनिट मिल रहा है, टोटल कितना है? 13। और क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो अब प्रॉफिट इसी 70 को बांटेंगे इस रेशियो में, यानी कि 70 को बांटना है तो कट नहीं रहा है, यानी कि इसी का जो वैल्यू निकलेगा, इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? तो इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है? 87,500 है, यानी कि इतना यूनिट का वैल्यू जो है 87,500 है। तो हमको क्या निकालना है? कुल कारोबार में कुल कितना लाभ हुआ, यानी कि 100% का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 7 से कट करते हैं, ठीक है। 7 1 7, 7 दूनी 14 और 7 5 35। 5 से कट करते हैं तो
25 बार मतलब 250। तो एक यूनिट का अगर हम वैल्यू की बात करें, अगर हम एक यूनिट का वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, 13 पचे 65, बच गया 6, 13 दूना 26, 26 और 6 32 और एक 0, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू इतना है। तो हमको चाहिए 100 यूनिट। टोटल प्रॉफिट क्या था, 100 यूनिट था। तो कितना हो जाएगा, 32 50 पर 2 0 और लग जाएगा, यानी कि 3,25,000, 3,25,000। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए अकेला ही 4,50,000 रुपए कुल पूंजी इस शर्त पर लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10% वार्षिक दर से ब्याज देगा तथा लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले बी को निरीक्षण कार्य के लिए 1,200 रुपया प्रति माह भी दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय से आधी हो तो कुल वार्षिक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा प्रोसेस वाइज चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिक वगैरह जो है अप्लाई कर पाना थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट की, टोटल प्रॉफिट की, तो टोटल प्रॉफिट जो है हम ऐसा नंबर मानेंगे कि मेरा डाटा जो है थोड़ा सा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम ध्यान दें कि बी को कितना रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, निरीक्षण कार्य के लिए उसको अलग से मिलता है 1,200 रुपया प्रति महीना, यानी कि एक साल में टोटल उसको कितना मिल जाएगा, 144 पर 2 0 मतलब 14,400 रुपया जो है उसको निरीक्षण कार्य के लिए मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को जो है वो 2x प्लस 14,400 मान लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये 14,400 को हम बी को पहले ही दे देंगे, बचेगा 2x, और 2x को क्या करेंगे फिर बराबर बराबर बांट लेंगे ए और बी। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें, बी को निरीक्षण कार्य के लिए अगर 1440 मिलेगा तो उसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे, तो बचेगा सिर्फ 2x, जो कि क्या हो जाएगा, ये रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। कितना होगा, बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है लिख करके। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है, ए को बी से, ए को जितना भी प्रॉफिट होता है, सॉरी बी को जितना प्रॉफिट होता है ए को उससे क्या होता है, दोगुना प्रॉफिट होता है। यानी कि देखो यहां बोला गया है कि बी की आय जो है, बी की जो आय है वो ए की आधी है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का दोगुना है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये 2:1 है। यानी कि बी अगर, ए अगर 2 है तो बी कितना होगा, उसका आधा 1 होगा। या ये भी बोल सकते हैं कि बी अगर 1 है तो ए क्या होगा, उसका दोगुना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब अगर हम ए की बात करें कि ए को कितना रुपया मिल रहा है, तो पहले तो ये 2x का एक भाग इसको मिलेगा और दूसरा भाग बी को मिलेगा, बराबर बराबर बांट रहा है। लेकिन बी को जो है वो 14,400 रुपया ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये निरीक्षण कार्य के लिए इसको अलग से दिया जाता है। अब बोला है, एक शर्त क्या लगाया था कि ए जितना भी पूंजी लगाया है उसका आधा का 10% कौन देगा, उसको बी देगा। और बी कहां से देगा, तो बी जो कमाएगा उसी से ना देगा। तो देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 4,50,000 रुपया का आधा जो है, इसका आधा का 10%। ठीक है, तो ये 2 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, ठीक है, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, तो यहां पर कितना आया, 5 पचे 25 और 5 चौक 20 और 2 22 और 2 0, यानी कि 22,500 रुपया जो है वो बी क्या करेगा, अपना कमाया हुआ जो इनकम है उससे निकाल कर देगा। यानी कि इतना रुपया माइनस करेगा और किसको देगा, ए को देगा। तो ए को इतना रुपया क्या होगा, इसका जुट जाएगा यहाँ पे, मतलब इसमें ये माइनस होगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा। और इधर जो टोटल जो रेशियो है वो 2:1 होगा। ठीक है, तो इसको भी फिर से क्या करते हैं, हटा लेते हैं। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 22,500 प्लस इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस इसको 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 क्या करेंगे, माइनस करना है, तो बड़ा नंबर ये है, माइनस करेंगे तो 0 0, 5 में 4 जाएगा 1, 22
यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा तो 8, यहाँ पर 1 में 1 जाएगा 0, यानी कि 8100 इधर बचेगा, 8100 जो उधर 2 से गुना होकर क्या बन जाएगा 16200, मतलब 16,200 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 2x और x को उधर लेके जाएंगे तो ये घट करके x बचेगा, और ये वाला सॉरी यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, ये माइनस में आएगा क्योंकि देखिए ये बड़ा है ना, तो बड़ा साइन माइनस है तो इधर माइनस में आएगा। अब ये वाला पार्ट को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। 0 0 7 5 और 2 7 6 2 8 2 और 1 3, ये जो वैल्यू निकला वो x का निकला। हमको क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट ये वाला है, यानी कि अगर हम यहां से 2x प्लस 14,400 रुपया अगर निकालते हैं तो इसका पहले डबल करेंगे। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, और इसमें फिर 14,400 रुपया क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 0 4 4 8 4 और 7 11 का एक हाथ में 1 7 1 8 और 1 9, यानी कि 91,800, 91,800 यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस वाइज चले हैं, इसमें कोई ट्रिक वगैरह जो है लगाने में दिक्कत होगा तो यही प्रोसेस अप्लाई करना होगा। कुछ जब हम ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ कुछ स्टेप्स को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी और सी के लाभांश का अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 7/12 है। यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है तो वे सी के हिस्से के लाभ को आपस में क्रमशः 4:5 के अनुपात में बांटते हैं, तो ए तथा बी के लाभांश का नया अनुपात क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर हम प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कितना कितना है 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/12। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से कट कर लें, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6, यानी कि यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1 मिनट, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि C जो है सेवानिवृत्त हो जाता है, और आप तो अगर ये सेवानिवृत्त मतलब क्या, ये रिटायर्ड हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, तो इसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो वाला प्रॉफिट क्या करता है, इन लोग अपने अपने में बांट लेता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बोला है आपस में कितना का अनुपात बांट लेते हैं, 4:5 में, यानी कि यहां पर जो है ये जो प्रॉफिट जो 7 हो रहा है ये किसका है, सी का। इसको जो है वो 4 और 5 के अनुपात में इन लोग दोनों बांट लेता है, तो इसको 4 और 5 के अनुपात में बांटना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 और 4 के अनुपात में बांटा है यानी कि टोटल 9 यूनिट, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना बन जाएगा 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, यानी कि इस 63 को जो है वो 4 और 5 के अनुपात में इन लोग क्या कर लेता है, बांट लेता है। तो इसका जो 4 भाग और 5 भाग, यानी कि 7 चौक 28 और यहाँ पे 7 पचे 35, इन लोग क्या कर लेता है, इसका वाला इन लोग ले लेता है इतना इतना बांट करके। तो टोटल जो इसका रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, तो 27 दोनों कितना 54 और 1 55, और यहाँ पे 8 5 13 4 और 1 5, यानी कि 55:53, यही जो है वो इन लोग का लाभ का नया रेशियो बनेगा। ठीक है, ए और बी का, ये किसका है, ए रेशियो बी का हम बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का रेशियो है। इसको ठीक से लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी। मतलब हुआ क्या है कि ये जो सी जब रिटायर्ड हो जाएगा तो इसका जो लाभ मिलेगा ये 7 मिल रहा था, लेकिन उसको हम 4:5 में नहीं बांट सकते हैं, इसलिए इसको 9 के से मल्टीप्लाई करके 63 बना लिए। अब इस 63 को 4 और 5 के अनुपात में क्या कर सकते हैं, आराम से बांट सकते हैं। तो हम क्या किए, इसको 4:5 में बांटने के लिए 9 का वैल्यू 63 सॉरी
यहाँ पे 7, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 9 का वैल्यू 63 यानी 7 गुना हो रहा है, 7 चौक 28 और 7 बचे 35, इन लोगों को जोड़ देंगे तो ये नया रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी के किसी व्यापार में पूंजी 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में निवेश की। 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दोगुना कर दिया तथा 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी को आधा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में 34,650 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम बात करें प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी, ये जो रेशियो है वो कितना कितना है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। क्या ये एक्चुअल में ये प्रॉफिट का रेशियो नहीं, ये पूंजी का अनुपात है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो से अगर हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट का रेशियो, तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 1/2, कितना महीना के लिए, तो 4 महीने के लिए। ठीक है, और 4 महीने के बाद क्या करता है, ये अपना पूंजी जो है वो दोगुना कर लेता है, यानी कि पहले आधा था तो अब क्या हो जाएगा 1, और बाकी का जो ये 1 साल के लिए मतलब बाकी का जो है 8 महीना के लिए इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी का। ये इन्वेस्ट किया था 1/3 भाग और 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद ये क्या किया है उसको आधा कर दिया, यानी कि अगला जो है वो 1/6 हो जाएगा बाकी का 6 महीने के लिए। और सी के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, यानी कि ये 1/5 जो है वो पूरा का पूरा 12 महीना के लिए यूज किया गया है। अगर इसको कट करते हैं 2 बार में, इसको कट करेंगे 2 बार में, इसको कट करेंगे 1 बार में, ये नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 8 और 2 10 रेशियो, यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2 और 1 3 रेशियो, यहाँ पे आ गया कितना 12/5 12/5। तो 5 को इन लोग दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 5 = 50 और 5 × 3 = 15 और यहाँ पर 12, ये जो है वो हमारा रेशियो बन गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, बोला गया है कि यदि वर्ष के अंत में टोटल लाभ हो रहा है 34,650 रुपया, तो क्या बोला है प्रत्येक का मान निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें 50 60 70 और 7 77, यानी कि 77 यूनिट का जो वैल्यू है वो 34,650 है। ठीक है, अगर हम 11 से कट करते हैं 11 × 3 = 33, 11 × 1 = 11, 11 × 5 = 55। ठीक है, 7 बार में कटेगा। 7 से अगर हम कट करते हैं तो कितना बार कटेगा, 7 चौक 28, बच गया यहाँ पे कितना 3, 7 × 5 = 35। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है 450 है। कितना है 450। तो हमको किसका चाहिए 50 का चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि 2200, सॉरी यहाँ पर 1 जीरो और आएगा ना, 22,500। अब 22,500 अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन पे है और वो भी फर्स्ट में ही है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो पूरा चेक किए बिना ही हम आंसर डायरेक्ट टिक कर लेंगे ऑप्शन सी, लेकिन हम पूरा आपको बताते हैं 15 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 15 × 5 = 75 पर 1 जीरो, 15 चौके 60, 60 और 7 कितना 67। अगर यहाँ पे 12 का वैल्यू निकालने बोलेगा तो कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 चौक 48 और 6 54। ठीक है, तो ये जो तीनों जो वैल्यू है यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी में है। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यापार में 3 साझेदार ए बी और सी ने क्रमशः 5/4 अनुपात 4/5 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, तो 35,700 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसमें से ए का हिस्सा क्या था। ठीक है, देखिए अगर हम पूंजी की अनुपात की बात करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 5/4 रेशियो 4/5 रेशियो 6/5। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ
सी निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला है 3 महीने के बाद, यानी कि इसमें अगर हम 5/4 के लिए 3 महीना, फिर उसका आगे का जो बोला है क्या कि 50% वृद्धि कर देगा, इसका 50% निकालेंगे, थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत करेगा, क्योंकि इस देखिए पिछला क्वेश्चन जो था वो वहां पे आराम से कट गया था, सॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पे कटने में दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, इस रेशियो को जो है वो नॉर्मल फॉर्म पर पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम जो लेंगे वो कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, यानी कि 5 पचे 25 रेशियो 4 चौक 16 रेशियो, यहाँ पर 4 छक 24। ये जो रेशियो निकला वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब जरा ध्यान से देखेंगे 25 जो है यहाँ पर, तो 25 जो है वो 3 महीने के लिए लगाया है, और बाद में क्या किया, तो बोला है क्या कि ये जो है अपनी पूंजी का 50% बढ़ा देता है, यानी कि अगर ये 25 है, 25 का 50% कितना हो, 12.5, 12.5 अगर बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 37.5, जो कि बाकी का 9 महीने के लिए लगाएगा। ठीक है, बाकी जो भी रेशियो है वो पूरे 12 महीना के लिए इन लोग यूज किया है। ठीक है, तो देखिए 3 से अगर कट करते हैं तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और किसी से कट रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं कट रहा है अभी। तो 25 और 37.5 को 3 से गुना करेंगे पहले, 25 प्लस 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 तिया 9 2 11। ठीक है, रेशियो 16 चौके 64 और 24 चौक 96। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5, 5 2 7 3 और यहाँ पर 137.5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर रेशियो 64, रेशियो 96। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा लेते हैं, 2 से अगर गुना कर दें तो ये कितना है, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 13 दूना 26 और 1 27, इतना बन जाएगा। ये 64 दूना 128 बन जाएगा, और ये 96 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, इतना बन जाएगा। तो ये रेशियो हमारा निकल गया प्रॉफिट ऑफ ए, बी और सी का। तो अब पूछा है कि ए का हिस्सा निकालना है, प्रॉफिट ऑफ ए निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट में ए इतना मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है, 275 बटा टोटल कितना, तो 8 2 10 और 5 15, 9 2 11 11, और इधर 7 2 9 9 18 18, और 1 19 का 9 हाथ में 1 4 और 1 5, 595। ठीक है, जो कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 35,700। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 से कट करते हैं, अगर हम यहाँ 5 से कट करते हैं तो 5 से कट करेंगे, 5 पचे 25 बच जाएगा 2, 5 पचे 25, 5 से कट करते हैं 5 एके 5, 5 एके 5 बच गया यहाँ पे 4, 5 नवा 45। ठीक है, यहाँ पर 9 तिया 27, मतलब ये 3 बार में कटेगा, देख लीजिए, 3 नवा 27, 3 एके 3 2 5, 3 एके 3। ठीक है, यानी कि 300, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16 और 2 जीरो। ठीक है, मतलब 16,500 जो है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापार को शुरू करने के लिए किसी जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने, 2/5 भाग बी ने तथा शेष पूंजी सी ने निवेश की। यदि वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% है, तब सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हम मान लिए कितना, 100x। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो पूंजी लगाया है उसी के रेशियो में इसको प्रॉफिट होगा। तो पूंजी कितना लगाया है, तो जितना जरूरत था, मान लेते जरूरत था 100x का, तो उसका 30% यानी कि 30x लगाया। इसका 2/5 यानी 5 से कट करेंगे, 20 दूना 40x लगाया, और इसका शेष जो बच गया 40 और 30 70 बच गया 30x। ठीक है, ये रेशियो बना। ठीक है, अगर हम यहां से इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो हमसे पूछा गया है क्या
कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 4000 है, टोटल जो लाभ है वो 4000 है जो बी द्वारा दी गई पूंजी का, तो हम यहाँ पे एक्स को कट नहीं करेंगे इस बार, ठीक है, सिर्फ जीरो को कट कर लेंगे। इससे क्या फायदा होगा, देखिए एक्स कट भी कर लेंगे तब भी आंसर सॉल्व होगा, नहीं भी कट करेंगे तब भी आंसर सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करें तो वो इतना रेशियो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे तो बोला है कि कुल लाभ 40,000 रुपया का लाभ हुआ है टोटल, जो बी द्वारा दी गई पूंजी का कितना है 20%। बी कितना दिया है, तो 4x, इसका 20% कितना होगा 1/5, जो किसके बराबर है, तो 4000 के बराबर है, ठीक है, जो किसके बराबर है 4000 के बराबर है। 4 से कट कर देंगे तो 1000 आएगा, यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 5000, ठीक है। तो हमसे पूछा है सी ने उस व्यापार में कितना पूंजी निवेश किया, सी कितना किया है 3x, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। अब देखिए बहुत से लोग बोल रहे होंगे सर कि ये रेशियो में है तो x कटना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम x काट कर भी बता देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सोच लगता है कि हम x नहीं मानते हैं, x नहीं मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर क्या मान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 100 मान लीजिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हम 100 करते हैं, तो 100 का 30%, 30, इसका 2/3 40, इस सॉरी 2/5 40, और इसका बाकी जो बच गया वो 30, 0 0 0 कट जाएगा, तो रेशियो कितना बनेगा, यहां पर जो रेशियो बनेगा वो 3:4:3 बनेगा। बी जो है वो टोटल 4 यूनिट क्या कर रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, जिसका 20% यानी कि 1/5 जो है वो जितना प्रॉफिट हुआ है उसके बराबर है, ठीक है, यानी कि 4000 के बराबर है। तो इस 4 से कट करेंगे तो 1000, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है, ये जो 1 यूनिट का जो वैल्यू है, इसको बराबर ही रहने देते हैं, 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5 से गुना होके 5000 बनेगा। लेकिन हमको 1 यूनिट का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रॉफिट ऑफ सी, हमको चाहिए प्रॉफिट ऑफ सी, जो कितना यूनिट हमको दिख रहा है 3 यूनिट, यानी कि 3 से गुना कर देंगे, 3 × 5 = 15, ठीक है। तो आप x मान के भी बना सकते हैं, x मान के बनाना अगर मन नहीं है तो आप 100 मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ था। यदि ए को 6400 रुपये तथा सी को 10,000 रुपये मिले तो बी को कितने रुपए मिले, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रॉफिट का जो रेशियो हम ए और बी का पहले निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर पी ए और पी बी नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइए ये क्या है, प्रॉफिट है किसका, पी का, प्रॉफिट है किसका, ए का और बी का, ठीक है। तो ए का जो रेशियो है मान लेते हैं स्मॉल ए, और बी का जो है वो स्मॉल बी है। अब हम बात करते हैं बी और सी का, प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी। तो अगर हम बी और सी की बात करते हैं, या फिर अगर हम प्रॉफिट ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी ए रेशियो पी बी ही लिख लेते हैं अगर, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, बोला है ये जो रेशियो बी और सी का जो रेशियो है वो जितना ए और बी का था वही रेशियो में, यानी कि ये भी क्या है, ए रेशियो बी है, ठीक है, ये भी क्या है, ए रेशियो बी है। तो अब हाँ आपको रेशियो में पढ़ाए हैं कि अगर हम इसको क्या करना है, तीनों का रेशियो अगर निकालना है, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी, तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a × b, और फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b²। ये हम लोग रेशियो में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a को कितना मिला है, तो 6400 यानी कि 6400, b को कितना मिला है, तो मिला है 10,000। जरा सोचिए a² का वैल्यू इतना है तो हम बोल सकते हैं a बराबर कितना होगा 80 होगा, और यहां पर b बराबर कितना होगा 100 होगा, ये बोल सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि b को कितना मिला, यानी कि ab का वैल्यू कितना होगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 8 × 100,
सॉरी 80 गुने 100, 80 गुना 100 करेंगे तो हमारा जो निकलेगा वो कितना 8000 जो है वो आंसर हो जाएगा। कितना होगा 8000 रुपए जो है वो किसको मिलता है, तो बी को मिलता है प्रॉफिट में से। ठीक है, तो ये हमारा जो है 8000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है ए बी तथा सी साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। ए बी द्वारा निवेश किए गए राशि का 3 गुना था तथा बी सी द्वारा निवेश किए गए राशि का 2/3 भाग निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 6600 है, उसमें बी का हिस्सा क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए बोला है प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी। अगर हम यहां पर बोला है कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वो टाइम, और अगर टाइम नहीं बोला गया है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। इन्वेस्ट कितना किया है, तो बोला है कि ए जो है, क्या बोला, ए बी द्वारा निवेश किए गए राशि का 3 गुना है, यानी कि ए जो है वो 3 है और बी कितना है 1 है। ठीक है, बी का 3 गुना है। ठीक है, तो ये इन्वेस्ट का भी क्या होगा, रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा और प्रॉफिट का भी यही रेशियो होगा। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी की बात करते हैं, ठीक है, बी और सी, तो बोला है 2/3 भाग निवेश करता है कौन, बी जो है सी द्वारा निवेश किए गए राशि का 2/3, यानी कि अगर सी 2 इन्वेस्ट करता है, यानी अगर ये 2 इन्वेस्ट करता है तो ये कितना, सॉरी ये 3 अगर इन्वेस्ट करता है तो ये 2 इन्वेस्ट करेगा 2/3। ठीक है, 3 से कट जाएगा तो 2 बचेगा। फिर से हम क्या करेंगे, जो रेशियो में पढ़े हैं, प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी। सी तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल तो नहीं है, या तो इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूनी कितना 6, 2 एके 2 और 3 एके 3, ये जो है हमारा रेशियो निकला। क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल लाभ कितना है 6600 है, हमको बी का चाहिए, यानी कि प्रॉफिट ऑफ बी बराबर कितना दिया हुआ है 2 यूनिट, टोटल कितना है 6 3 9 2 11 यूनिट, और यहाँ पर टोटल कितना है 6600, 11 से कट करेंगे 6 11 6 66 600, यानी कि टोटल है 6 दूनी 1200, तो बी का जो प्रॉफिट है वो 1200 रुपया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी और सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए को प्रबंधक के रूप में, बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का क्रमशः 10% और 5% मिलता है। ठीक है, यहाँ पर बोला क्या है, 3 साझेदार ए बी और सी है, जिसमें ए जो है वो प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और बी जो है वो सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इसके लिए उसको 10% और 5% मिलता है, किसका, लाभ, कुल टोटल लाभ का। ठीक है, फिर बोला है शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। जो बचता है, जो प्रॉफिट जो बच रहा है, उसको जो पूंजी का जो रेशियो निकलेगा, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो निकलेगा, उसी के अनुपात में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इस व्यापार में ए तथा बी की पूंजियां क्रमशः कितना कितना है, 7 लाख और 6 लाख है। यदि बी को कुल लाभ का 35% मिलता है तो सी की पूंजी ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही इसका रेशियो निकलेगा। तो हम यहां पर निकालते हैं तो 7 लाख यानी कि 5 लाख, क्या 5 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 5 रेशियो 6 बनेगा, और सी वाला को मान लेते हैं x लाख है। ठीक है, x ये लाख में है। ठीक है, सारा लाख में, तो x भी क्या होगा, लाख में आएगा। ठीक है, अब जो रेशियो बना, हम क्या करते हैं, इसको टोटल प्रॉफिट को लेट करते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना मान लेते हैं, तो 100। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो है वो 100 होता है। अब इसमें से 10% और 5% जो है वो प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए किसको मिलता है, ए और बी को मिल जाता है, यानी कि टोटल 15% निकल जाता है यहां से। ठीक है, तो जब बचेगा कितना, 85 पर। तो अब जरा सोचो, ये 85 यूनिट जो वैल्यू है, इसमें से अगर हम बात करते हैं बी को कितना मिलता है, तो बी को मिल रहा है 6 यूनिट, और टोटल कितना यूनिट है, तो 7 6 13 प्लस x यूनिट है। मतलब कि ये टोटल मेरा किसका निकला, बी का निकला, जो बराबर होगा किसका, तो अगला स्टेटमेंट में क्या बोला है कि बी को कुल लाभ का 35% मिलता है। तो जरा सोचिए, उसको टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो कुल लाभ का 35%, यानी कि 100 का
35% यानी 35 लाभ हुआ है, और इसमें से 5 जो है उसको सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए मिला है, लेकिन बोल सकते हैं कि एक्चुअल उसको हम 30% प्रॉफिट में से मिला है। बाकी का जो 5% है वो सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, इसीलिए उसको मिला है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कुल लाभ का 30%, 35% नहीं 30%, क्योंकि 5% उसको सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए मिला है। ठीक है, तो एक्चुअल उसको मिल रहा है 30%, तो कुल लाभ का 30% कितना होगा? 30 ही होगा, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कट करते हैं 5 से 17 बार में, 5 से कट करेंगे 6 बार में, 6 से कट करेंगे ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 17 बराबर हो जाएगा 13 प्लस एक्स। ठीक है, तो x का जो वैल्यू यहां से निकलेगा वो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। तो x का वैल्यू जो 4 है ये एक्चुअल में है कितना? तो 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख है। तो हमसे पूछा है C की पूंजी ज्ञात कीजिए, C की पूंजी ज्ञात कीजिए। तो C की जो पूंजी होगी वो कितना है? ये x है, तो x का ही वैल्यू कितना निकला है? 4 लाख। इस 4 लाख का आंसर कितना लिखा हुआ है? 4 पर 5 जीरो, इस तरह से लिखा हुआ है आंसर, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बोला है ए, बी और सी एक व्यवसाय में 3 साझेदार हैं। ए कुल लाभ का 3/7वां हिस्सा प्राप्त करता है और शेष लाभ बी और सी के बीच वितरित किया जाता है। यदि व्यापार का प्रतिशत लाभ 7% से बढ़कर 12% हो जाता है तो ए के लाभ में 450 रुपये की वृद्धि होती है। बी और सी के कुल निवेश ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अगर हम ए और बी की बात करते हैं, ठीक है, ए और बी प्लस सी। ठीक है, ए को अगर हम टोटल हिस्सा 10 मान लें, ठीक है, या 7 मान लें, तो 7 का 3 भाग ए को मिलता है, बाकी का 4 भाग इन लोग को मिलता होगा। ठीक है, इतना यहां समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है वो 7% से बढ़कर 12%, यानी कि टोटल कितना परसेंट बढ़ रहा है? 5% जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसी 5% का जो वैल्यू है वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 450 रुपया, क्योंकि 5% बढ़ेगा टोटल लाभ में, यानी कि सबका 5% बढ़ेगा, तो ए का भी 5% बढ़ेगा, तो ए का कितना बढ़ रहा है? 450 रुपया। यानी कि हम बोलेंगे कि 1% का वैल्यू कितना? 15, मतलब 150 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना? तो 15,000 रुपया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 5 9 45, यहाँ पे 90 होगा तो ये 9,000 आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचिए, ये जो 100% यानी कि क्या? टोटल वैल्यू, यानी कि ये जो बोल रहे हैं वो ए के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये ए का है, जो भी वैल्यू निकल रहा है वो ए के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि ए को 100% मतलब टोटल 9,000 रुपया मिला है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट में देखेंगे तो 3 यूनिट मिला है, और यहाँ पर परसेंटेज में देख रहे हैं तो 9,000 मिला है, 100% वैल्यू। तो यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू जो है वो 9,000 है, यानी कि कितना से गुना हुआ है? तो 3 तिया 9 और 3,000, 3,000 से क्या हुआ है? ये गुना हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 3,000 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12,000। तो बोला है बी और सी का निवेश कितना है? तो टोटल 12,000 है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन था पीडीएफ में वो सारा हम करवा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है जितना भी चीज़ हम आपको बताएं वो सारा आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आप कमेंट करेंगे और उस टॉपिक पर कमेंट ज्यादा आएगा तो हम उसी टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।